गांव में सोनिया नाम की लड़की रहती थी। सोनिया की माँ बहुत गरीब थी। सोनिया की माँ घर घर से कपड़े लेकर आती, उन्हें धोकर प्रेस करके वापस पहुँचाती। सोनिया भी अपनी माँ की हेल्प करती और इस तरह उन दोनों का खर्चा चलता। सोनिया को गाना गाने का बहुत शौक था। वो काम करते हुए भी रेडियो पर गाने सुनते रहती और जब भी टाइम मिलता अपनी आवाज में गाना शुरू कर देती। एक दिन सोनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे एक स्मार्टफोन दिला दो, मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करूँ या तुझे स्मार्टफोन दिलाऊं? मेरे पास स्मार्टफोन के लिए पैसे नहीं हैं। अगले दिन सोनिया अपनी फ्रेंड से एक सिलाई मशीन मांग लाती है और कपड़े सिलने का काम भी शुरू कर देती है। थोड़े दिनों में सोनिया के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो एक स्मार्टफोन खरीद लेती है और टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगती है। एक दिन सोनिया की माँ जब घर पर आती है तो सोनिया टिकटॉक पर वीडियो बनाने में व्यस्त होती है। तू गाना गाने में लगी है और कपड़ों पर प्रेस कौन करेगा? ये गाना वाना छोड़ दे, कल मैं तेरे लिए लड़का देख कर आऊंगी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो क्या करना चाहती है? गाना गाने वाली बनना चाहती है? तेरी उम्र निकल गई तो फिर तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। सोनिया की माँ सोनिया की शादी कर देती है। ससुराल जाकर सोनिया टिकटॉक पर वीडियो बनाना नहीं छोड़ती। एक दिन सोनिया के ससुर अपने बेटे से कहते हैं, अरे तेरी बहू गाना गाती है, टिकटॉक पर वीडियो बनाती है, गांव भर में हमारी बदनामी हो रही है। नई नई बहू को ऐसे काम करने चाहिए, तो उसे समझाता क्यों नहीं है? पिताजी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो अब तो पता लग गया। सोनिया का पति सोनिया से जाकर कहता है, पिताजी बता रहे थे कि तुम टिकटॉक पर गाना गाकर वीडियो बनाती हो। हाँ मैं बनाती हूँ, मुझे बचपन से ही गाना गाने का शौक है। अरे लेकिन आस पड़ोस वालों का तो सोचो, तुम अब हमारे परिवार की बहू हो। देखो, जिस तरह तुम्हें खाना खाने पानी पीने की जरूरत होती है, उसी तरह मुझे गाना गाने की जरूरत है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं संगीत को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती। सोनिया के ससुर सोचते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगी। एक बार जब रात में सोनिया सो रही होती है तो सोनिया के ससुर सोनिया का फोन उठाकर गांव की नदी में फेंक आते हैं। सुबह को जब सोनिया को फोन कहीं नहीं मिलता तो वो रोने लगती है। हे भगवान, मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा, मैं टिकटॉक पर वीडियो कैसे बनाऊंगी? अरे रो क्यों रही हो? मेरे साथ खेत पर काम करने चलो। वैसे भी हमारा खेत जमींदार के पास गिरवी रखा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि खेत को कैसे छुड़ाया जाए। मजबूरी में सोनिया को खेत पर काम करने जाना पड़ता है। एक दिन टिकटॉक कंपनी की तरफ से सोनिया के पास एक पार्सल आता है। उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है, टिकटॉक पर आपके 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। आपकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आ रही है। हम आपको एक नया मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, कृपया वीडियोस बनाते रहें। अपने नए मोबाइल से सोनिया और भी वीडियोस बनाती है और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि वो टिकटॉक पर सबसे बड़ी स्टार बन जाती है। एक दिन एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, सोनिया आपकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मैं आपको 20 लाख का चेक देने जा रहा हूँ। आप हमारी कंपनी के लिए गाना रिकॉर्ड कीजिए। सोनिया वो पैसे अपने पति और ससुर को देते हुए कहती है, अब आप अपना खेत आसानी से जमींदार से छुड़ा सकते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे टैलेंट को नहीं समझा। आज से 40 साल पहले बरखा रानी 5 साल की थी। बरखा बोलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। 2 तिया 6, 2 चौके 8। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। 2 पंजे 10। बस बस काफी है। क्या हमेशा ये पहाड़े लगाए रखे हैं? तुम नहीं समझोगी बरखा, तुम जारी रखो। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। अरे बस बस, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। और क्या करेगी ये पढ़ाई लिखाई करके? आखिर इससे चूल्हा ही तो संभालना है। तो चल मेरे साथ, रोटी बनाना सिखाती हूँ। लेकिन माँ, मुझे पढ़ना है। नहीं कहा ना? चल। अरे अब छोड़ भी दो इसे।
आप तो शांत ही बैठिए। जब ब्याह करके जाएगी तो कोई पहाड़ा नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा कि इसे खाना बनाना आता है या नहीं। बरखा रानी के बाबा कुछ ना कर सके और उसकी माँ ने उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया। खाना पकाते पकाते बरखा रानी बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई और वो अब भी खाना ही पका रही थी। वो अक्सर ये सोचती कि काश वो भी पढ़ लिख पाती। मेरी माँ ने तो मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी। कुछ सालों बाद बरखा रानी को एक बेटा हुआ। अब बरखा रानी बहुत खुश थी। अब यही मेरे पढ़ने का सपना पूरा करेगा। ये पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। बरखा रानी ने अपने बेटे के लिए कई किताबें लाई। वो अक्सर उसे पढ़ाने बैठा करती थी, लेकिन उसके बेटे विनोद को तो पढ़ाई में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। उसका सारा ध्यान सिर्फ खेल कूद में ही रहता था। समय के साथ विनोद बड़ा हुआ और वो 20 बरस का हो चुका था और उसे खेती बाड़ी करने का शौक था। बरखा रानी का सपना सपना ही रह गया। लेकिन कुछ दिनों बाद बरखा रानी विनोद की शादी के लिए लड़की देखने गई। उस लड़की का नाम नंदिनी था और वो सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी थी। बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, आगे क्या करना चाहती हो जीवन में? मैं और पढ़कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। बस यही बात बरखा रानी को भा गई। विनोद और नंदिनी की शादी करवाकर बरखा रानी उसे अपने घर ले गई। एक बार फिर बरखा रानी के सपनों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, सारे घर का काम मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी सास के समर्थन के साथ नंदिनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो अक्सर किताबें लेकर बैठा करती थी और बरखा रानी सारे घर का काम संभाला करती थी। एक दिन बरखा रानी के घर उसकी जेठानी आई। बहू, अरे ओ बहू। प्रणाम बड़ी सासू माँ। जीती रहो। बरखा रानी और उसकी जेठानी आपस में बातें करने लगे। बहू, एक काम करो, हमारे लिए ठंडी लस्सी बना दो, बहुत गर्मी लग रही है। अभी लाई। तुम रुको बहू, मैं लाती हूँ। और वैसे भी भाभी ने कई सालों से मेरे हाथ की लस्सी नहीं पी है। बरखा रानी लस्सी बनाने रसोई में चली गई और नंदिनी वापस अपनी किताबें लेकर बैठ गई। ये सब देख बरखा रानी की जेठानी चौंक गई। बरखा रानी लस्सी के 2 ग्लास लेकर लौटी। ये लीजिए भाभी। ये अच्छा नहीं है। क्यों? लस्सी में कोई गड़बड़? मैं लस्सी की नहीं, तुम्हारी बहू की बात कर रही हूँ। वो यहाँ मजे से आराम कर रही है और तुम सारा काम कर रही हो। एक बार इसे ऐसी आदत लग गई तो समझ जाओ, ये तुम्हारी कभी सेवा नहीं करेगी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो बेचारी आराम कहाँ कर रही है? वो तो पढ़ रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपनी बहू को पढ़ा क्यों रही हो। मैं तो पढ़ नहीं पाई, कम से कम मेरी बहू ही पढ़ ले। जेठानी ने बरखा रानी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन बरखा रानी ने उनकी बात मानी ही नहीं। एक दिन की बात है,
बरखा रानी का बेटा उनसे बात करने आया। माँ, ये नंदिनी का पढ़ना जरूरी है क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, गांव में सब लोग ताने मारते हैं कि मेरी पत्नी आराम करती है और मेरी माँ सारा दिन काम करती है। तू लोगों की बातों में मत आ। अच्छा ये बता, क्या मैंने तुझे कभी खेती बाड़ी करने से रोका है? नहीं। क्योंकि वो तुझे पसंद है और नंदिनी को पढ़ना पसंद है। मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? और तू तो जानता ही है कि मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पाई। तू भी कुछ खास पढ़ा नहीं, कम से कम उसे तो पढ़ने दे। ठीक है माँ। बरखा रानी ने अपने बेटे को भी मना लिया। नंदिनी ने IAS की परीक्षा दी और पास होकर वो उस जिले की कलेक्टर बन गई। जब कलेक्टर बनकर नंदिनी बरखा रानी का आशीर्वाद लेने आई तो बरखा रानी की आंखें नम हो गईं। सासू माँ, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। बरखा रानी ने अपनी बहू का माथा चूमा। अब जब बरखा रानी गांव में घूमती थी तो उन्हें गर्व था कि उनकी बहू कलेक्टर है। तो बच्चों, इस तरह एक सास ने अपनी बहू को कलेक्टर बनाया और आखिरकार बरखा रानी का सपना उनकी बहू नंदिनी ने पूरा कर दिया।